हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मेरा एग्ज़ाम वाला व्लॉग होने वाला है। मैं अजमेर में एग्ज़ाम देने गई थी, उसी का मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया हुआ है। ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं है, पर मेरे पास जितने भी हैं वो मैंने सभी इसमें डाल दिए हैं। तो मैं अभी दिल्ली से जा रही हूँ अजमेर। मैंने ऑनलाइन ट्रेन बुक की थी। रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए पहले मुझे अपने घर से मेट्रो लेनी पड़ती है, फिर मेट्रो से हम यहाँ पे आए हैं सराय रोहिल्ला दिल्ली। तो यहाँ से हमारी ट्रेन जा रही है अजमेर के लिए। अराउंड 6 आवर 15 मिनट का हमारा रास्ता होने वाला है। तो मैं यहाँ पे पढ़ते हुए जा रही हूँ। The next morning. तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है एग्ज़ाम वाली, और ये नॉन एसी वाला रूम है जो कि बहुत ज़्यादा उनसे हम बहस करने के बाद ये मिला था मेरे को। तो सुबह के 5:30 हो रहे हैं। ये है बाहर का व्यू। और इस रूम से रिलेटेड जो मेरे को इशू हुए थे, जिस तरह की मेरे को यहाँ पे होटल में प्रॉब्लम हुई थी, उससे रिलेटेड मैंने एक अलग व्लॉग में बातें की हुई हैं, मैंने बताया हुआ है क्या था। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सुबह सुबह का यहाँ का व्यूज़ ऐसा है। ये लोकेशन भी बड़ी अजीब सी थी, मेरे को जल्दी से मिली और नहीं थी। मैं तो पूरी रात ठीक से सोई नहीं हूँ, 2 बजे से उठी हुई हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब नींद नहीं आ रही है और मेरा कल का इतना टाइम वेस्ट हुआ है इस होटल में, तो मैं फिर 2 बजे से ही अपने रिवीजन करने लगी हूँ। यू कैन सी मैंने यहाँ पे अपनी घर की बेडशीट भी लेकर आई हुई हूँ, क्योंकि मैं कभी भी जब जाती हूँ तो मैं इन होटल्स की बेडशीट को ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपने घर से लेके जाती हूँ और फिर मैं उसके ऊपर ही रेस्ट करती हूँ। पिलोज़ के ऊपर भी मैं उसी बेडशीट को लगा देती हूँ। और हम अपना टूथपेस्ट घर बुलाए हैं, तो हम अभी बाहर टूथपेस्ट लेने गए हैं। और ये रही इनकी वो लिफ़्ट, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बात की हुई है। इसके अंदर ही हम बंद हो गए थे। ये इनका फर्स्ट फ्लोर है। पहले इन्होंने मेरे को 3rd फ्लोर पे रूम दिखाया हुआ था, फिर नॉन एसी मैंने लिया तो इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे मेरे को दिया है रूम। ये जब मेरे दोनों एग्ज़ाम ख़त्म हो गए शाम के टाइम, फिर हमने यहाँ पे ये नेचुरल फ्रूट वाली हमने आइसक्रीम खाई है, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मेरे को तो इतनी पसंद आई ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को और लेनी चाहिए थी। मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर लिया था, और जब मैं इस आइसक्रीम को खा रही थी ना, मुझे सच्ची में समझ नहीं आ रहा था कि आइसक्रीम है या मैं रियल में मैंगो खा रही हूँ। इतना नेचुरल और बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छी थी। आप जब भी कभी अजमेर जाएं तो आप इनकी आइसक्रीम को ज़रूर खा के देखिए। ये हमें अच्छे से अपने आइसक्रीम कैसे प्रेजेंट करके भी दिखा रहे थे कि मैं इनके अच्छे से वीडियो ले सकूं। और इनका इंस्टाग्राम चैनल भी है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ पे बिल्कुल इनकी लोकेशन होती है। तो आइसक्रीम लेने के बाद हमने पूरे रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए गए हैं हम। और ये रास्ता सुबह भी मैं इसी रास्ते से गई थी, लेकिन मैंने सुबह इतना ज़्यादा ना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं रिवीज़न करते हुए जा रही थी। और आपको इस रास्ते की मैं एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पर ना इस पानी के अंदर मेरा एडमिट कार्ड जाते जाते बचा है सुबह एग्ज़ाम देने से पहले। और मैं इतना ना डर गई थी कि अपने एडमिट कार्ड को मैं पकड़ पाऊँगी नहीं पकड़ पाऊँगी। तो ना इतनी हवा चल रही थी यहाँ पे। सुबह ना हम ऑटो से आ रहे थे और मेरा एडमिट कार्ड ना उड़ गया, और मैं उसको पकड़ने के लिए भागी हूँ। वो रोड पे पड़ा हुआ था, और मैं जैसे उसके पास गई, वो उड़ के और मुझसे दूर हो गया। 2 बार उड़ा है वो, बस बच गया पानी में जाते जाते। और मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी कि क्या, मेरे को पता नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर के पास में कोई शॉप होगी जिससे मैं दूसरा एडमिट कार्ड निकलवा पाऊँ। लेकिन फिर मैंने उसको जैसे तैसे बचा लिया, और मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो गया। टाइम पे पहुंच गई मैं।
यहाँ रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा था, जैसे कि लेडीज़ ये थी राजस्थानी ड्रेस पहनी हुई ट्रेडिशनल वाली। हमको ये सब ना दिल्ली में या फरीदाबाद में देखने को मिलता नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। एग्ज़ाम के बाद तो मुझे अच्छा फ़ील हो ही गया था। हम यहाँ पे कहीं भी घूमने नहीं गए थे, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने नहीं गए हम, बस हम एक मित्तल मॉल गए थे एग्ज़ाम के बाद। हम क्या नाम है, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ आइसक्रीम ली, आइसक्रीम लेके सीधा हमने ऑटो मित्तल मॉल का ले लिया था। और मित्तल मॉल से मेरा जो होटल है वो थोड़ा ही दूर है, तो पहले हम मित्तल मॉल जाएंगे, वहाँ पे हम अपने सर से मिलेंगे, उसके बाद फिर होटल जाके सुबह हमारी ट्रेन है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ मित्तल मॉल। हमने एंट्री ले लिया मॉल के अंदर, और मॉल में आने के बाद मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं अपने आप को थोड़ा सा सुधारूँगी, अपना हुलिया सुधारूँगी, फेस वॉश वगैरह करूँगी। लेकिन हमें ना ग्राउंड फ्लोर पर ही सर मिल गए हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं ये सब बाद में भी कर सकती हूँ, पहले सर से मिलना ज़रूरी है, पहले मैं सर से मिल लेती हूँ। फिर हम पहुँचे हैं सर के पास, और मैंने देखा ये सर किससे बातें करने में लगे हुए हैं, तो मैस्कॉट के साथ सर बातें करने में लगे हुए हैं। सर जोधपुर से अजमेर आए थे सारे अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए, जिनका भी एपीओ का एग्ज़ाम था, तो सारे ही बच्चे सर से मिलने के लिए जा सकते थे। सर उन्हीं से मिलने के लिए स्पेशल आए हैं जोधपुर से। तो फिर मैं भी गई थी उनसे मिलने, क्योंकि अभी मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो ये वाला चांस बार बार तो आता नहीं है। तो फिर मैं भी गई हूँ सर से मिलने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे सर से बात करके। अब मेरे जो फ़ोन से वीडियोस बने हुए थे वो सारे पता नहीं कैसे वो गैलरी में आए ही नहीं है। मैंने इतने दिन जो मेरे को लगे हैं इस व्लॉग को बनाने में, इसी चक्कर में लगे हैं। फिर जो बचे कुछ ये जो वीडियोस हैं ये मेरी बहन ने अपने स्नैप में लिए हुए थे ऐसे ही, तो मैंने फिर उन्हीं से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके मैंने इस व्लॉग में ऐड किए हैं। इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, बट फिर भी डालने तो थे मेरे को, क्योंकि फिर मेरे पास कोई भी और था नहीं सोर्स जिनसे मैं ये वीडियोस को व्लॉग में ऐड कर सकूं। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा मॉल एक्सप्लोर किया, और वहाँ पे थोड़ा हम शॉप्स में गए, थोड़ा बहुत हमने कुछ शॉपिंग की, जैसे कि मेरे को कैंडल्स बड़ी पसंद आती हैं सेंटर वाली, तो मैं यहाँ पे उनको देख रही हूँ। ये सारा भी ना उसने स्नैप में ही शूट किया हुआ है, तो मैंने इसको डाल दिया। अब इसकी क्वालिटी इतनी ख़ास आनी नहीं है, बट कोई नहीं, मेमोरीज़ तो हैं। यहाँ से देखो मैं ऊपर हूँ और सर दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, मैंने उनको ऐसे जूम कर के ले लिया कि फिर जब मैं नीचे आ रही थी तो ग्राउंड फ्लोर पे मुझे केक्स दिखाई दिए, तो ट्राई करना तो बनता है। फिर मैं चली गई यहाँ की केक ट्राई करने के लिए। फिर मैंने केक वेंडर से पूछा कि मुझे कौन सा यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। उन्होंने बोला कि इन सारों में जो उनकी स्पेशलिटी है वो है रेड वेलवेट में, तो मैंने उनके कहने पे रेड वेलवेट ट्राई किया, जो कि बहुत टेस्टी था। It's been too long now. I think that I'm more second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in your background, violence in your eyes now. Remember that time you gave.
अराउंड 7 PM हम मित्तल मॉल से अपने होटल के लिए हमने ऑटो ले लिया और फिर हम होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद ना फिर मैंने सोचा हम यहाँ पे कहीं घूमे नहीं है, तो मैंने सोचा लेक्स वगैरह हम चले जाते हैं शाम के टाइम घूमने के लिए, लेकिन लेक्स बहुत दूर पड़ रही थी हमारी लोकेशन से। फिर पास में हमें ना अजमेर शरीफ दरगाह पड़ रही थी, तो हमने सोचा चलो वहाँ पे चलते हैं। लेकिन हम वहाँ पे क्या है ना 1 से 1.5 किलोमीटर ना हम पैदल चले गए मैप चला के, क्योंकि वो ना बहुत पतली पतली गलियाँ थी। तो हम पूछते हम चले गए और उन्होंने बोला गेट नंबर 1 आएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। वो बोल रहे हैं सारी ही वैसे दरगाह ही हैं, लेकिन हमने बोला नहीं हमें वो फेमस वाली देखनी है। तो हम काफ़ी दूर चलते गए, हमें मिली ही नहीं कहीं भी। और एक जगह मिली है तो पता नहीं क्या अजमेर शरीफ के नाम का रेलवे स्टेशन टाइप का लग रहा था, और फिर हमें वहाँ पे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। हम फिर वापस अपने जिस रास्ते से आए थे वैसे हम वापस चले गए और हम अपने होटल के पास पहुंच के हमने फिर डोसा खाया। बाहर ही रेस्टोरेंट मिला था जो कि पूरा खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पे हमने डोसा खाया। और सुबह 3 बजे हम रेडी होके अपने स्टेशन के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो आने वाली है 3:45 पे आएगी वो, और 3:55 पे वो चल देगी दिल्ली के लिए। देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है मेट्रो स्टेशन, और रात में कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था रात के टाइम में से वीडियो बनाने में। ऐसे लग रहा था मतलब कि ट्रेन का ऐसे कुछ दिखता है ना नाइट के टाइम का। और कहीं मुझे तो जब भी मेट की ना गीत याद आ जाती है, पर लेकिन गीत के जैसा किसी के साथ हो ना, उसकी ट्रेन मिस हुई थी। हम तो बहुत टाइम से निकल आते हैं, अभी बहुत टाइम है, 3:20 हो रहे हैं जिस टाइम पे हम स्टेशन पे आए हैं। वैसे ट्रेन ना 3:45 पे आनी थी, लेकिन ना ट्रेन 3:35 पे 10 मिनट्स पहले ही आ गई थी। जब वो 10 मिनट्स पहले आई ना मेरे को लगा हमारी नहीं है, फिर मैंने उसका नाम देखा कि गरीब रथ लिखा हुआ है, मैंने कहा ये तो हमारी है। फिर हम जल्दी से अपने कोच में चढ़ गए और हमने अपनी जल्दी से सीट ढूंढ ली और फिर हम बैठ गए, अपना सामान रख लिया। और फिर जब चलने में टाइम था और 3:55 पर ही चलनी थी, तो मैं फिर बाहर निकल के कुछ खाने पीने का लेके बैठ गई हूँ, ताकि हमें ना रास्ते में भूख ना लगे, क्योंकि अभी हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं है। रात में हमने बहुत हल्का फुल्का ही खाना खाया था। तो यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं और ये देखो ये बैठी हुई है। खाने में मैं बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ा सा केक यही सब लेकर आई थी। और जबकि हमने खाया नहीं खाया, मैंने सीधा वो 7 बजे नहीं 9 बजे खाया है बल्कि मैंने वो। फिर भी ना अपने पास रखना ठीक ही लगता है मेरे को, और ट्रेन के अंदर से कुछ खाना लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। तो ये देखो यहाँ पे सुबह हो गई है, मेरी आँख 7 बजे खुली थी टेम्परेरी वाली। फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग बना लिया, फिर पूरी वाली मेरी 9 बजे खुली है और मैं सोई थी 5:30 करीब। और मेरी बहन तो तुरंत ही सो गई थी, क्योंकि वो रात भर की जगी हुई थी। उसने बोला था अगर मैं सो गई हूँ तो मैं 3 बजे नहीं उठ पाऊँगी, इसलिए मेरे को ना जगना ठीक रहेगा। तो मैं तो सोई हूँ रात को भी आराम से, लेकिन वो जगी रही है। फिर हमने फटाफट से आके हमने अपनी ट्रेन वगैरह ले ली थी, तो वो तो आते ही सो गई। शार्प 11 AM हम दिल्ली आ चुके हैं सराय रोहिल्ला पे। यहाँ से फिर हम मेट्रो लेंगे। मेट्रो अब सबसे पहले हमें शास्त्री नगर मेट्रो जाना है, फिर वहाँ से हमें जाना है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के बाद फिर हमें वॉयलेट लाइन लेनी है जो कि हमारे घर जाती है। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था अच्छे से, तो मैंने अपने लिए मोमोज़ ले लिए और सिंधी ने सैंडविच लिया।
उसके बाद हमने सॉफ्टी खाई और फिर हम बाय मेट्रो अपने घर गए। तो आज का व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।